जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है महेश एजुकेशन अड्डा चैनल पे। दोस्तों आज हम आप लोगों को त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी ऊंचाई और दूरी के बारे में वो प्रश्नों को हल करवाएंगे जो लगातार या तो बोर्ड परीक्षा में बन चुके हैं इससे पहले वाले और या फिर 2026 में आने की संभावना उनकी 100% है। तो दोस्तों उनके बारे में पहले बेसिक जानकारी हल्की सी लेते हैं, बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों इसमें होता क्या है, इसमें एक त्रिभुज के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों जैसे इसके बेसिक के बारे में बात करें तो एक त्रिभुज होता है और त्रिभुज जो होता है वो समकोण होता है प्यारे बच्चों, जिसमें ये वाली भुजा जो होती है ये लंब होती है और नीचे वाली भुजा आधार कहलाती है प्यारे बच्चों, और इधर वाली भुजा कर्ण कहलाती है। जिसमें बच्चों इसका अगर नाम की बात करें तो इसका नाम हम लिख सकते हैं ए बी सी। अब बच्चों और एक बेसिक बात जानकारी लेते हैं। जैसे प्यारे बच्चों ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज के पाद बिंदु से कुछ दूरी पर एक बिंदु है। जब बच्चों इस बिंदु से इधर बढ़ते हैं तो कोण बढ़ेगा, जबकि यहाँ से या इधर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों तो कोण घटेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे कोण, इस बिंदु पे अगर कोण है तो ये कोण कम है, यहाँ पे कम कोण बनेगा। जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे तो ये कोण बढ़ता जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये 30 डिग्री है तो यहाँ से जब इधर आएंगे तो ये कोण हमारा जो 30 डिग्री था ये बढ़ जाएगा। यानी ऊंचाई से दूरी पर जाने पर जैसे जैसे जितनी दूरी अधिक होगी उतना ही कोण घटेगा, तथा पास आने पर क्या होता है, कोण जो है वो बढ़ता रहता है। प्यारे बच्चों अब इसके बेसिक के साथ साथ आगे भी ध्यान देते हैं कुछ बातें। जैसे हम लोग फार्मूला एक पढ़े हैं प्यारे बच्चों, लाल बटे कक्का। अब इसमें बच्चों क्या होता है, हम लोग अध्ययन करें हैं साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है और टेन थीटा बराबर क्या होता है। साइन के उल्टे की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ लाल बटे कक्का लिखते हैं तो पहला जो होता है वो साइन होता है, दूसरा प्यारे बच्चों कॉस होता है, तीसरे की बात करें तो टेन होता है। साइन की बात करें तो साइन का जो उल्टा होता है प्यारे बच्चों वो कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा जो होता है वो सेक होता है और टेन का उल्टा प्यारे बच्चों कॉट होता है। अर्थात कहने का सिद्धांत ये है यहाँ पे प्यारे बच्चों, अगर साइन थीटा बराबर बात करेंगे तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर एल बटे के। एल का अर्थ होता है लंब और के का अर्थ होता है कर्ण। यानी साइन के बराबर अगर बात करें तो साइन थीटा बराबर प्यारे बच्चों हम लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार कॉस की बात करें तो कॉस थीटा बराबर प्यारे बच्चों होता है ए बटे के। ए का अर्थ होता है आधार और के का अर्थ होता है कर्ण। यानी कॉस थीटा बराबर प्यारे बच्चों लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। ठीक इसी प्रकार टेन की बात करें तो टेन थीटा बराबर प्यारे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं एल बटे ए है, एल का अर्थ है लंब और ए का अर्थ है आधार। यानी प्यारे बच्चों टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं लंब बटे आधार। इसमें भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। ठीक इसके आगे की बात करें, अगर हम साइन है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा बराबर प्यारे बच्चों इसको उल्टा कर सकते हैं। तो जो साइन का था उसका उल्टा हो जाएगा, यानी लंब बटे कर्ण था तो ये हो गया प्यारे बच्चों कर्ण बटे लंब। इसमें भी कोई समस्या नहीं रही होगी। यहाँ कॉस की बात करें तो कॉस का अपोजिट जो होता है वो सेक होता है और सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कर्ण बटे आधार। अब बच्चों इसी क्रम में आगे बात करेंगे तो टेन है, तो टेन का जो उल्टा होता है वो कॉट होता है और कॉट थीटा बराबर होता है लिख सकते हैं प्यारे बच्चों आधार बटे लंब। तो बच्चों इतनी बेसिक बातें हैं। अगर इतनी बेसिक बातें सारी तैयार समझ में आ रही हैं तो सवाल बिल्कुल ईजी हैं। अब सीधे सवालों पे हम चलते हैं। अब बच्चों हम इसी क्रम में सवालों पे आते हैं। सवाल पहला लेते हैं। कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर दूरी पर स्थित है तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले एक मीनार है और मीनार कुछ इस प्रकार है। ये मीनार है दोस्तों। अब मीनार का पाद बिंदु जो होता है, ध्यान दें, निचला सिरा जो होता है वो पाद बिंदु होता है, ऊपरी सिरा शिखर होता है। तो कहता है पाद बिंदु से यानी निचले सिरे से 30 मीटर दूरी पर, यहाँ से 30 मीटर दूरी पर एक बिंदु है, तो यहाँ पर एक बिंदु है। अब मीनार के शिखर यानी यहाँ से देखा गया तो जो पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर एक बिंदु था, यहाँ पर जो कोण बन रहा है प्यारे बच्चों वो 30 डिग्री है। वो 30 डिग्री है प्यारे बच्चों। आपसे कहता है तो बताओ मीनार की ऊंचाई क्या होगी।
तो मीनार की ऊंचाई प्यारे बच्चों हमने एच माना। अब ध्यान देते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसका नाम चाहें तो लिखना चाहें तो लिख देते हैं। इसका नाम ए दे दो, इसका बी और इसका सी। यहाँ पे ये समकोण है तो इसको 90 डिग्री लिख लो। अब सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोगों को पता है कि ये लंब है और नीचे आधार है। हमेशा एक बात आप अपने दिमाग में उतार लेना है कि संबंध हमेशा उसी के बीच लगाएंगे जो ज्ञात करना है, जो दिया है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी से, एक त्रिभुज है ए बी सी से। अब त्रिभुज ए बी सी से यहाँ देखते हैं ये लंब है, ये आधार है, यानी लंब बटे आधार। अभी हमने बताया जैसा कि लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार बराबर प्यारे बच्चों अभी हमने डिस्कस किया, तो ये होता है टेन थीटा। अब बच्चों यहाँ पे देखते हैं टेन थीटा बराबर, अगर हम लिखें लंब बटे में आधार, तो प्यारे बच्चों टेन इसी प्रकार लिख सकते हैं। थीटा की जगह देखते हैं 30 डिग्री है। लंब की बात करें तो लंब आपके पास एक बार ए बी है तो ए बी लिखते हैं, और आधार की बात करें तो ए सी है तो ए सी लिख लेंगे बच्चों। टेन 30 डिग्री बराबर लंब की बात करें तो लंब यच है, और आधार की बात करें तो आधार 30 है। यहाँ टेन 30 की बात करते हैं तो टेन 30 का मान प्यारे बच्चों, टेन 30 का मान जो होता है 1/√2√3 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 1/√3। प्यारे बच्चों यहाँ h बटे 30 है। अब करना ये है प्यारे बच्चों, इसकी क्रॉसिंग गुणा करते हैं। तो h की √3 से गुणा किया तो ये √3h हो गया और बराबर में 30 हो गया। बच्चों अगर h रोक लें तो रूट में 3 जाएगा, बटे में 3 जाएगा रूट में, तो h बराबर हो जाएगा 30/√3। अब कुल मिलाकर के हमको √3 हटाना है। तो √3 हटाने के लिए प्यारे बच्चों इसमें √3 से गुणा, तो ऊपर भी √3 से गुणा होगा। प्यारे बच्चों h बराबर ऊपर हो गया 30√3 बटे में बच्चों 2 बार होता है जब रूट में 3, तो बच्चों हम कुल मिलाकर के एक बार लिख सकते हैं, यानी 3 लिखेंगे। 3 × 1 3, 3 × 2 30। इस प्रकार प्यारे बच्चों h बराबर हो गया 10√3, जो कि यही हमको ज्ञात करना था। h का मान प्यारे बच्चों आया 10√3, यही हमको ज्ञात करना था। इसमें बच्चों किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। अब बच्चों अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अब बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न एक है जो इस प्रकार कुछ है, कहता है एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु है जहां मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है। बच्चों एक बात और ध्यान रखना है, उन्नयन कोण क्या होता है, तो ऊपर से नीचे देखने पर जो यहाँ पे सपोज देन उन्नयन कोण के बारे में बेसिक बात एक बार ध्यान देते बच्चों। यहाँ पे कोई एक सदस्य है, कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है या कुछ भी है, यहाँ से जब शिखर को देखेगा तो यहाँ से देखने पर इसके बीच जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं, उन्नयन। जबकि ऊपर है, छत पे है, यानी कि ये सपोज करो छत है, ऊपर से कोई नीचे की ओर देख रहा है तो इसके बीच जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। अब प्यारे बच्चों सीधे हम सवाल पे चलते हैं, इधर उधर की बातें ना करते हुए। तो सवाल कुछ इस प्रकार है बच्चों, कहता है एक मीनार है, तो एक मीनार हमने बनाई प्यारे बच्चों। मीनार से 100 मीटर दूरी पर, तो प्यारे बच्चों यहाँ से 100 मीटर दूरी पर, मीनार से 100 मीटर दूरी पर एक बिंदु है, एक बिंदु है जहाँ पर ऊपर से मीनार के बीच देखा गया तो यहाँ से इसका उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। आपसे कहता है तो बताओ मीनार की ऊंचाई क्या होगी। यानी प्यारे बच्चों इसकी ऊंचाई निकालना है, और ऊंचाई हमने माना प्यारे बच्चों, ये ऊंचाई हमने h मान लिया। अब प्यारे बच्चों जो दिया है, जो ज्ञात करना, उसमें संबंध लगाना है। तो ये आपका लंब है और ये प्यारे बच्चों आपका आधार है। अब यहां से बात करेंगे तो इसका नाम लिख लो ए बी सी। तो त्रिभुज एक दिख रहा है ए बी सी, तो यहां लिखेंगे प्यारे बच्चों त्रिभुज ए बी सी से, या कोण ए बी सी लिख सकते हैं, चाहे त्रिभुज लिख लो से, या ऐसे भी लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी से, क्योंकि ये कौन सा कोण है, तो समकोण है प्यारे बच्चों। तो हमने कहा लंब निकालना है बच्चों, आधार दिया है, यानी लंब बटे आधार हम लोगों ने पढ़ा है। तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने पढ़ा टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार। प्यारे बच्चों टेन इसी प्रकार। थीटा की बात करेंगे बच्चों, तो थीटा की जगह हमें 60 दिया है,
तो यहाँ लिखेंगे 60। लंब की बात करें बच्चों तो लंब आप एक बार लिख सकते हैं, लंब ए बी है, जबकि आधार की बात करें तो आधार ए सी है। टेन थीटा की जगह 60 बच्चों। लंब की बात करें तो लंब हमारे पास एच है। आधार की बात करें तो आधार हमारे पास 100 है। अब बच्चों बात करें टेन 60 की, तो टेन 60 का मान जो होता है बच्चों वो होता है √3, यानी टेन 60 जहां लिखा है वहां लिख सकते हैं रूट में 3 और बराबर में h बटे 100। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखिए, क्रॉसिंग गुणा करिए, h एक कन h बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 100√3। इसमें बच्चों किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी, यही हमको निकालना था, यानी h का मान प्यारे बच्चों आया 100√3 मीटर। कोई डाउट है क्या? तो इसमें प्यारे बच्चों किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अब बच्चों अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न देखते हैं क्या है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, कहता है भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से देखा गया कि नीचे से ऊपर देखा गया तो एक पतंग है जिसकी ऊंचाई 60 मीटर है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी भूमि के एक बिंदु से बांधा गया है। जो पतंग से एक डोरी बंधी है उसको एक अस्थायी भूमि से बांधा गया है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव कोण है वो 60 डिग्री है। तो यह मान करके डोरी में ढील नहीं है, तो अगर डोरी ढीली नहीं है यह माना गया तो डोरी की लंबाई प्यारे बच्चों हमको निकालना है, ध्यान देना है। बहुत इजी सवाल है। कहता है एक पतंग है प्यारे बच्चों, हमें पता है कि पतंग ऐसे सीधे नहीं उड़ती है बल्कि ऐसे उड़ती होगी। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार उड़ती, तो सपोज करो यहाँ से यहाँ पर भूमि है और यहाँ पे एक पतंग उड़ रही है, कुछ इस प्रकार पतंग है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे जब उड़ रही है पतंग तो प्यारे बच्चों नीचे से देखा गया तो लगभग में इसकी ऊंचाई जो बताई गई कि 60 मीटर है। यहाँ की ऊंचाई जो कितनी बताई गई 60 मीटर। तो इससे इसको मिला दिया गया प्यारे बच्चों, ये आपकी डोरी की लंबाई हो गई। तो आपसे कह रहा है तथा इसके बीच का जो कोण बन रहा है प्यारे बच्चों, तो वो झुकाव कोण जो ये डोरी है इसका झुकाव कोण जो है वो 60 डिग्री है, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री। तो बताना है ये डोरी जो लगी थी पतंग से वो कितनी होगी। इसका नाम हमने माना ए और इसका नाम रख लिया बच्चों बी और इसका रख लिया सी। ये भी एक समकोण पे बन रहा है प्यारे बच्चों। तो ध्यान देना है, हम लिखेंगे त्रिभुज या समकोण त्रिभुज, ऐसे भी लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी से, समकोण त्रिभुज ए बी सी से। प्यारे बच्चों ध्यान देते हैं ये लंब है और इसको आधार मान लें और इसको कर्ण मान लें। तो ठीक इसी प्रकार हमने अभी बताया था कि जो ज्ञात करना हो और जो दिया हो उसके बीच संबंध लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों क्या दिया है, सबसे पहले लंब दिया है और कर्ण हमें ज्ञात करना है, क्योंकि डोरी माना हमने, यही तो है डोरी की लंबाई। तो डोरी हमने मान लिया, अभी x मान लेते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ध्यान दें, यहां लिखेंगे माना डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई बराबर x मान लिया। अब बच्चों ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। तो हमने अभी बताया कि जो लंब दिया है और कर्ण निकालना, यानी लंब बटे इसमें संबंध लगाना है बच्चों, लंब और कर्ण में। तो बच्चों हमने फार्मूला पढ़ा लाल बटे टक्का। तो पहला निकालना है लंब बटे कर्ण, यानी लंब भी और कर्ण में इसमें संबंध मिल रहा है। तो यहां लिखेंगे साइन थीटा बराबर प्यारे बच्चों होता है लंब और बटे में कर्ण। साइन इसी प्रकार प्यारे बच्चों, थीटा की बात करें तो थीटा का मान 60 दिया है और लंब की बात करें तो लंब बच्चों ए भी दिया है और आधार की बात करें तो कर्ण की बात करें तो कर्ण हमारे पास बी सी दी है। साइन इसी प्रकार साइन 60। लंब की बात करें तो लंब बच्चों 60 दिया है क्योंकि लंबाई 60 ही है और कर्ण की बात करें तो कर्ण हमने क्या मान लिया x है। अब बच्चों देखते हैं साइन 60 का मान। तो साइन 60 का मान जो होता है, साइन 60 का मान बच्चों होता है √3/2। तो यहां हमने इसकी जगह वैल्यू रख ली बच्चों √3/2 बराबर में 60/x क्रॉसिंग गुणा, इसकी गुणा इधर की, इसकी गुणा इधर की, यानी √3 x बराबर हो
गया प्यारे बच्चों 60 दूना 120।